नॉलेज से रिस्क कम हो जाता है। नॉलेज नॉट जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस विच इज कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। मतलब नॉलेज किसी ऐसे बंदे से जो खुद उस रास्ते पे चला है, जो खुद वहां तक पहुंचा है जहां आप पहुंचना चाहते हो, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। हम बात तो करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, इसकी उसकी, बट कभी डीपली समझने की कोशिश नहीं करते कि उसका सोल्यूशन क्या है। बस बैठे बैठे एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। वो करते हैं क्या? वो कर देंगे। मतलब रातों रात क्या अगर मान लो करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो रातों रात क्या करोड़ों वैकेंसीज निकल आएंगे? नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो एक तो तरीका है पैसिव अप्रोच कि बैठे बैठे बस हम एक्सपेक्ट करते रहें कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दूसरा है एक्टिव अप्रोच कि मैं भी कुछ करूं और आप भी कुछ करो, मतलब मिल करके एक चेंज लेकर के आए। तो आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। हर एक की फैमिली की अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो क्या चाहेंगे? देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो चाहेंगे आप भी डॉक्टर बनो। दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो वो क्या चाहेंगे? तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तब आप सक्सेस हो, नहीं तो आप निकम्मे हो, नहीं तो आप फेलियर हो। ऐसे ही होता है, माइंडसेट बन जाता है बेसिकली। तो जैसे ही जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी कंडीशनिंग है, बचपन से जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को देखा है, उससे अलग आप कुछ भी करोगे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे फॉर श्योर। तो अब वहां पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि वो टॉन्ट मारना बंद कर दें या वो कुछ कहना बंद कर दें, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है कि अगर तो आपको एक्चुअल में नजर आ रहा है, आपकी विजन क्लियर है, फ्यूचर और विजन दोनों, अगर विजन क्लियर है, अगर विजन क्लियर नहीं है तो मत करो उस काम को। समझ गए? बिल्कुल ऐसा है कि मैं स्विमिंग कर लूंगा गहरे पानी में, तो कर ले, जा डूब ले, मर ले। तो कॉन्फिडेंस नॉट बेस्ड अपॉन कि भाई ऐसे ही हवा में कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर लूंगा विद प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्विमिंग इज। उसके बेस पे अगर आप बोल रहे हो हाँ मैंने करा है, मैंने किया है, मैंने यहाँ पे किया है, स्विमिंग पूल में मैंने बड़ी प्रैक्टिस कर ली, डीप वाटर में, अब मैं उस नदी में तैर सकता हूँ, आप टेंशन मत लो। नहीं तो सामने वाले घबराएंगे। सोचो आपको तैरना नहीं आता है और आप सीधा कह रहे हो नहीं मैं तो ये पार करके रहूंगा इस नदी को, तो आपके घर वाले रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं, बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फेल हो जाते हैं। 90% से ज्यादा लोग जो बिजनेस ट्राई करने का सोचते हैं या करते हैं फेल हो जाते हैं। वही तो मेरी विजन है कि किस तरह से इस परसेंटेज को कम किया जाए या उल्टा कर दिया जाए कि आपके अंदर एक विजन क्लियर हो जाए कि नहीं 90% है कि मैं तो कर जाऊंगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वो बोलते हैं तो वहां पर अगर आपकी विजन क्लियर है तो आप अंदर ही अंदर हंसोगे। हंसते नहीं हंसते जब हमारी विजन क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई आए और आकर के आपको बोले बड़े कॉन्फिडेंस से, और 10 लोग नहीं, 20 लोग नहीं, 100 लोग खड़े हो जाएं आपके सामने और आकर के बोले कि धरती गोल नहीं है, फ्लैट है, हमें दिख रहा है फ्लैट है, तू समझ क्यों नहीं रहा कि फ्लैट है, और आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो क्या करोगे? वहां पर लड़ोगे उनसे, बहस करोगे या हंसोगे? हाँ, तो हंसी आती है। तो इसी तरीके से जब आप कुछ कर रहे हो और अगर आपकी खुद की विजन क्लियर है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो नहीं है। अगर आपकी विजन क्लियर नहीं है और वो बोल रहे हैं उस वजह से आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। नहीं तो खुद भी मरोगे, उनको भी मारोगे।